तो COPD, chronic obstructive pulmonary disease. So in this, so it is chronic destruction. So it is chronic progressive lung disease. What happen in this? There is chronic destruction of lungs. As a result, there is decreased gas exchange. So from there, chronic air trapping, एयर वहां पे ट्रैप हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे CO2 वो भी रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगी. सो इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 रिटेंशन. तो नॉर्मली हमारी जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, एल्वोलाई में एंटर होती है और O2 एल्वोलाई के अंदर जाती है, एंड CO2 है वो हमारी बॉडी को लीव आउट करती है. CO2 बाहर वॉश आउट होती है. बट COPD में क्या होता है, जब एयरवे है तो एयरवे बिकम वेरी नैरो. तो जो एल्वोलाई की इलास्टिसिटी है, तो एल्वोलाई दे लूज या लॉस देयर इलास्टिसिटी. एयर गेट ट्रैप, तो एयर गेट्स ट्रैप इनसाइड द लंग. तो लंग्स के अंदर एयर भी ट्रैप होना स्टार्ट कर देगी, जिससे CO2 है वो बाहर वॉश आउट नहीं हो पाएगी. सो CO2 कैन नॉट गो टू आउटसाइड द बॉडी. अब इसके रिजल्ट, एज अ रिजल्ट पेशेंट को क्या होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज, यू कैन रिमेंबर 2C. सो क्रोनिक एयरवे ट्रैपिंग प्लस CO2 रिटेंशन. तो एज अ रिजल्ट पेशेंट में हैव, तो पेशेंट विल हैव हाइपोक्सिया, क्योंकि एयर अंदर ट्रैप हो रही है, तो जिससे पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाएगा. सो हाइपोक्सीमिया, टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे, प्लस CO2 रिटेंशन होने की वजह से पेशेंट में है हाइपरकैप्निया प्लस हाइपोक्सीमिया. अब है इसके क्या कॉज एंड रिस्क फैक्टर. तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉज दिस इज स्मोकिंग. तो स्मोकिंग वन इज द फर्स्ट नंबर ट्रेंडिंग रिस्क फैक्टर. इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन. ओके, अगर पेशेंट इज वर्किंग इन ऑक्यूपेशनल लाइक डस्ट, इफ इज वर्किंग इन माइन, ठीक है, कोई लॉन्ग टाइम के लिए कोई केमिकल एक्सपोजर हो रहा है, उसकी वजह से भी COPD हो सकता है. ठीक है, इफ इज वर्किंग इन द माइन फैक्ट्री. ओके, एंड एक है बहुत जेनेटिक डिसऑर्डर है बट बहुत रेयर होता है, वो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. इसकी वजह से भी COPD हो जाता है, बट इट इज वेरी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर. दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर. इसकी वजह से भी COPD होने के चांसेस हो सकते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रिस्क फैक्टर आए कि कोई पर्सन है, a patient who smokes continuously for 20 to 30 days, 30 years, so more than 20 to 30 years he is continuously smoking, so there is high risk of getting COPD. तो स्मोकिंग इज द नंबर 1 लीडिंग कॉज टू बिकम COPD. अब इसके अंदर 2 पॉइंट थे, मैंने बताए थे कि जो 2 इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एम्फेसिमा प्लस acute chronic bronchitis. So what is emphysema? तो emphysema you can remember word pink puffer. मतलब स्टार्टिंग में जो पेशेंट है वो पिंक सा दिखता है, इसलिए हम इसको पिंक पफर कहते हैं. पिंकिश कलर अपीयरेंस होता है. लेटर ऑन पेशेंट बिकम साइनोस्ड, but in starting patient will look as a pink puffer. So sign and symptoms they are depending on 2 disease, emphysema and chronic bronchitis and emphysema. So emphysema is also known, patient is looking as pink puffer, you can remember. So in this what happen, so the alveoli they are destroyed. So alveoli is destroyed, alveoli वो destroyed हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी वो लूज हो जाती है, वो वापस से रिकॉल नहीं हो पाती. तो रिकॉल ना होने की वजह से जो लंग्स है उसके अंदर एयर है, वहां पे ट्रैपिंग होना स्टार्ट हो जाती है. सो एयर ट्रैपिंग इनसाइड द लंग्स. सो एज अ रिजल्ट हाइपर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाती है. सो हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग, तो लंग्स है वो बड़े फूल जाते हैं, हाइपर इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं. ठीक है, हाइपर इन्फ्लेम होने की वजह से जो चेस्ट है वो भी बाहर की ओर निकल जाती है, जिसको हम बैरल चेस्ट बोलते हैं. सो इंक्रीज चेस्ट इन दिस, and it ultimately patient they have so barrel chest and poor gas exchange. So it is happen in the emphysema. So in this you can remember word pink, emphysema pink. So in the starting patient will looks as pink, not cyanos नहीं दिखेगा. अब जो स्किन है वो भी बहुत पिंकिश दिखेगी, पिंकिश स्किन, एंड पेशेंट विल यूज परशू लिप ब्रीथिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट. इन COPD वाले परशू लिप ब्रीथिंग करते हैं, मतलब वो अपने लिप्स से ही ब्रेथ है वो एक्सेल करते रहते हैं. CO2 अंदर ज्यादा है तो वो कंटिन्यूसली अपने लिप्स से है इनहेल. देन है आई स्टैंड फॉर इंक्रीज. सो पिंक वर्ड से ही आपने इसके सिम्टम्स को याद रखना है. तो P हमने डिस्कस कर लिया. आई स्टैंड फॉर इंक्रीज चेस्ट यानी बैरल चेस्ट हो जाएगा. देन N स्टैंड फॉर नॉन क्रोनिक कफ. तो स्टार्टिंग में पेशेंट को कोई भी प्रोडक्टिव कफ नहीं होती, बहुत लिटिल अमाउंट में म्यूकस प्रोडक्शन होता है. सेकेंड इज कीप पफिंग.
K स्टैंड फॉर कीप टिप मतलब होता है कीप पफिंग, इजी वे यू कैन रिमेम्बर कीप पफिंग। तो कॉन्टिन्यूसली पेशेंट है वो पफिंग करता रहता है, मीन्स पर्शियो लिप से वो ब्रीदिंग है वो एक्सेल करता रहता है। तो पर्शियो लिप से क्या होता है, जो एयरवे है वो ओपन रहता है एंड जो ट्रैप्ड एयर है वो इनहेल होके बाहर निकलती रहती है। अदर फाइंडिंग क्या होगी, इसके साथ पेशेंट विल लुक्स वेरी थिन, तो पेशेंट है वो पतला दिखेगा। वेट लॉस विल बी देयर एंड पेशेंट में हैव डिस्निया रेस्पिरेटरी ब्रेथनेस, तो पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। प्लस पेशेंट विल यूज एसेसरी मसल्स का भी यूज करेगा, ठीक है। एंड पेशेंट हैव प्रोलॉन्ग परस्यू लिफ्ट कर रहा है, सो प्रोलॉन्ग एक्सलेशन या एक्सपीरेशन, तो दिस विल, हमने सीओपीडी वाले पेशेंटों के लिए देखा, ठीक है। अब पेशेंट है वो स्टार्टिंग में पिंक क्यों दिखता है, वाई पेशेंट लुक पिंक, एनीवन टेल मी, पिंक क्यों दिखेगा हमें, पेशेंट को तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, सैचुरेशन कम हो रही है, तो ब्लू दिखना चाहिए, पिंक क्यों दिख रहा है पेशेंट, तो पिंक इसलिए दिखता है कि क्योंकि ऑक्सीजन अंदर है, हाइपोक्सिमिया हो रहा है, पेशेंट है वो रैपिडली ब्रीथ करेगा सो दैट कि वो मेंटेन करे ऑक्सीजन, तो रैपिडली ब्रेथ करने से ऑक्सीजन को O2 का लेवल है वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो एंड इसके लिए वहां के पेशेंट के अंदर जो आरबीसीज है, आरबीसीज का प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होना स्टार्ट होता है, तो इन वाले पेशेंट के अंदर पॉलीसाइथीमिया होता है। सो पॉलीसाइथीमिया, अनीमिया नहीं होता, इनमें पॉलीसाइथीमिया होता है, आरबीसीज प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो पेशेंट है वो रैपिडली फास्ट ब्रेथ करता है टू मेंटेन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए स्टार्टिंग में हाइपर ऑक्सीजनेट होने के लिए ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए जो स्किन है वो भी रिलेटिवली पिंक दिखती है एज कम्पेयर टू सन, तो लेटर ऑन वो ब्लू हो जाती है बट स्टार्टिंग में वो पिंक दिखती है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हो जाएगा पेशेंट ब्लू कलर का, साइनोस होना शुरू हो जाता है, शुरू में पिंक देन ब्लू। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है, जो ब्रोंकाई है उनकी इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट होती है। अब ब्रोंकाई की इन्फ्लामेशन होगी, ब्रोंकाई इन्फ्लामेशन होने से वहां पे म्यूकस प्रोडक्शन है वो बहुत होना स्टार्ट हो जाएगा, एयर वे नैरो हो गया, थिक म्यूकस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब थिक म्यूकस प्रोडक्शन होने की वजह से जो कफ है बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव, शुरू में कुछ भी नहीं हो रहा था, मिनिमल हो रहा था, अब पेशेंट को क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो यू कैन रिमेम्बर वर्ड ब्लू ब्लोटर, तो ब्लू ब्लोटर से, ब्लू वर्ड से इसके साइन एंड सिम्टम को याद रख सकते हो, ठीक है। अब हम इसके डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम। सो व्हाट हैपन, सो इन chronic bronchitis means inflammation of bronchi, so due to this patient will have thick mucus and increase chronic productive cough, ये होना स्टार्ट हो जाएगा। so patient will look as, remember word blue, so B stand for big and blue, you can remember this word big and blue, बिग भी दिखेगा मीन्स पेशेंट है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहले हमें पतला दिख रहा था, तो पेशेंट विल लुक ओवरवेट, यू कैन इन दिस पिक्चर ओवरवेट एंड साइनोस्ड हाइपोक्सिया। देन पेशेंट विल हैव क्रोनिक कफ, chronic and productive cough and sputum, so it is more than at least 3 months, continuously for 3 months or 3 years, or for 2 consecutive years, लगातार 2 साल के लिए, एंड शुरू में एटलीस्ट लगातार 3 महीने के लिए उसको बहुत ज्यादा कफ होना स्टार्ट हो जाएगा। देन यू स्टैंड फॉर अनयूजुअल लंग साउंड, पेशेंट में हैव wheezing, क्रैकर्स, रोंकाई इन दी लंग्स, तो पेशेंट को एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन अल्टीमेटली ई स्टैंड फॉर अडीमा, तो अडीमा पेशेंट विल हैव, अल्टीमेटली पेशेंट का जो राइट साइड हार्ट फेलियर है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि राइट साइडेड जो वेंटिकुलर है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो राइट साइड हार्ट फेलियर होने की वजह से पेशेंट विल हैव सिम्टम्स लाइक स्वॉलन देयर बॉडी फीट, तो अडीमा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कई बार कोर पल्मोनेल वर्ड भी आ जाता है, तो कोर पल्मोनेल क्या था, व्हाट इज कोर पल्मोनेल, राइट वेंटिकुलर इनलार्जमेंट, जिसकी वजह से आगे राइट साइड हार्ट फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट। तो ये थे साइन एंड सिम्टम्स। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग